नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद लाइव। बिहार में शिक्षक बहाली के चौथे चरण की यानी बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर एक बार फिर सियासी और शैक्षणिक माहौल गरमाने वाला है। राज्य भर के शिक्षक अभ्यर्थी अब आंदोलन के रास्ते पर उतरने जा रहे हैं। 16 फरवरी को पटना कॉलेज से बिहार विधानसभा तक महाआंदोलन प्रस्तावित है, जिसे छात्र नेता दिलीप कुमार लीड करेंगे। दावा है कि इस मार्च में हजारों अभ्यर्थी शामिल होंगे। बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश सरकार अब टीआरई 4 को लेकर कोई ठोस ऐलान करेगी या फिर टकराव तेज होगा। दरअसल बिहार में बीपीएससी के जरिए शिक्षक बहाली के 3 चरण पूरे हो चुके हैं, लेकिन चौथे चरण यानी टीआरई 4 को लेकर लंबे समय से असमंजस बना हुआ है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार बार बार सिर्फ आश्वासन देती रही है, लेकिन जमीन पर अब तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। इसी नाराजगी के चलते शिक्षक अभ्यर्थियों ने अब सड़कों पर उतरने का फैसला किया है। आंदोलन की शुरुआत पटना कॉलेज से होगी, जो छात्र राजनीति का ऐतिहासिक केंद्र माना जाता है। आयोजकों का कहना है कि विधानसभा तक मार्च इसलिए चुना गया है ताकि सरकार तक सीधी और मजबूत आवाज पहुंचे और उनकी मांगों को गंभीरता से सुना जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षक भर्ती में देरी का सीधा असर स्कूलों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। आंदोलन से पहले बुधवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षक अभ्यर्थियों का गुस्सा खुलकर सामने आया। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हाथों में पोस्टर लेकर पहुंचे थे, जिन पर सरकार और सत्तारूढ़ दलों के पुराने वादों की याद दिलाई गई थी। पोस्टरों में जेडीयू और एनडीए के घोषणा पत्रों के हवाले से लिखा गया था 1 लाख से लेकर 1.6 लाख शिक्षकों की बहाली, महिलाओं को 35% आरक्षण और टीआरई 4 की जल्द शुरुआत। अभ्यर्थियों का आरोप है कि ये सभी वादे अब सिर्फ पोस्टर और भाषणों तक सिमट कर रह गए हैं। उनका कहना है कि 3 चरणों में भर्तियां तो हुई, लेकिन लाखों अभ्यर्थी अब भी नौकरी की राह देख रहे हैं। टीआरई 4 को लेकर लगातार टाल मटोल में उनमें निराशा और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने सबसे बड़ा सवाल बीपीएससी कैलेंडर 2026 को लेकर उठाया है। उनका कहना है कि जब पूरे कैलेंडर टीआरई 4 का जिक्र तक नहीं है, तो सरकार की मंशा पर सवाल उठना ही लाजमी है। अभ्यर्थियों को डर है कि कहीं इस साल भी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया टाल ना दी जाए, जैसा कि पहले कई बार हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि टीआरई 4 की अधिसूचना कब जारी होगी, परीक्षा कब होगी और बहाली की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी। बिना स्पष्ट टाइमलाइन के सिर्फ आश्वासन देने से अभ्यर्थियों का भरोसा टूट रहा है। आंदोलन की तारीख 16 फरवरी सोच समझकर तय की गई है। आयोजकों के अनुसार 15 फरवरी तक इंटरमीडिएट की परीक्षा समाप्त हो जाएगी और 17 फरवरी से मैट्रिक परीक्षा शुरू होने वाली है। ऐसे में 16 फरवरी का दिन इसलिए चुना गया ताकि परीक्षार्थियों की पढ़ाई और परीक्षा व्यवस्था पर कोई असर न पड़े। छात्र नेता दिलीप कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि अगर 15 फरवरी तक टीआरई 4 की आधिकारिक घोषणा नहीं होती है तो 16 फरवरी का मार्च निर्णायक होगा। उनका कहना है कि यह सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि सरकार को आखिरी चेतावनी होगी कि अब और इंतजार नहीं किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षक बहाली में देरी का असर सीधे स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ता है। बिहार के कई सरकारी स्कूलों में आज भी शिक्षकों की भारी कमी है। शिक्षक को कई कक्षाएं संभालनी पड़ती है, जिससे पढ़ाई की गुणवत्ता प्रभावित होती है। ऐसे में टीआरई 4 सिर्फ रोजगार का मुद्दा नहीं बल्कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने से भी जुड़ा अहम सवाल है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार अगर समय पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर दे तो एक और युवाओं को रोजगार मिलेगा और दूसरी ओर सरकारी स्कूलों की स्थिति भी सुधरेगी। इसी वजह से वे इस आंदोलन को सिर्फ नौकरी की मांग नहीं बल्कि शिक्षा सुधार आंदोलन बता रहे हैं। जबकि सत्तारूढ़ दल का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया नियमों और प्रक्रियाओं के तहत ही आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन अभ्यर्थियों का तर्क है कि जब पहले 3 चरण हो सकते हैं तो चौथा चरण अब तक क्यों अटका हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम को नीतीश सरकार के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा माना जा रहा है, क्योंकि शिक्षक बहाली का मुद्दा सीधे लाखों युवाओं और उनके परिवारों से जुड़ा है। अगर सरकार समय रहते कोई ठोस फैसला नहीं लेती तो यह आंदोलन आने वाले दिनों में और व्यापक रूप ले सकता है। खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।